दंगल टीवी के सीरियल तो से नैना मिलैके ने पूरे कर लिए हैं 400 एपिसोड। ऐसे में इस खुशी में रखी गई है पार्टी, जहां मौजूद है इस सीरियल की पूरी कास्ट, इस शो के प्रोड्यूसर और साथ ही दंगल टीवी के एमडी मनीष सिंघल भी। वैसे यहाँ पर सीरियल में कुहू का किरदार निभाने वाली सुप्रिया कुमारी के रियल हस्बैंड ऋषिकेश इंगले भी पहुँचे हैं, जिनसे हमने की खास बात। तो भाई आइए इन कलाकारों से ही जानते हैं कि आखिर अपनी इस सक्सेस के लिए वो कितने खुश हैं। हाँ, बहुत लोग जानना चाहते हैं मेरे पर्सनल लाइफ भी, तो ये है मेरे पर्सनल लाइफ मिस्टर ऋषिकेश शिंगले। तो बहुत लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं इतना सोशल मीडिया में रहती हूँ और हम लोग इतना पब्लिकली इतना है नहीं। पर्दे पर जो ब्यूटी है वो तो है ही, लेकिन जो इसकी इनर ब्यूटी है वो मैंने देखी है और शायद ऑडियंस ने भी देखी है, क्योंकि हर एक वो किरदार निभाती है, उसमें जो उसकी इनर ब्यूटी है वो आती है। तो अगर आप अंदर से ब्यूटीफुल हो ना, तो आप आर्टिस्ट भी अच्छे होते हो, आप मन से अच्छे होते हो, तो आप एज एन एक्टर भी अच्छे होते हो। तो आई बिलीव दैट कि शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड एज वेल। अमेजिंग अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर हर एंड फॉर द होल टीम। This is an amazing show, beautiful story and a beautiful character and amazing character, I must say. And मैंने जो मैं हर वक्त बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ कि जो इस शो के पहले के 10 एपिसोड देखेंगे, दे विल बी फैन ऑफ द शो एंड स्पेशली सुप्रिया। आई मीन आई एम प्राउड ऑफ हर। आई मस्ट से कि जो ये प्ले कर रही है कैरेक्टर, उसके एकदम मतलब नॉट नेचर वाइज बट रियल में शी इज़ अ फिटनेस फ्रीक। अभी उसको टाइम नहीं मिलता है, और जो मेरा जो शेप है इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने मुझे वो हैबिट डाली हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लिविंग। तो अब तो खैर उसे टाइम नहीं मिलता बिकॉज हेक्टिक शूटिंग शेड्यूल है, एंड बट अदरवाइज शी इज़ फिटनेस फ्रीक मोर देन मी, आई मस्ट से मोर देन मी। हाँ, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता। हाँ, व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स जो अभी के टाइम में टीवी शोज़ बहुत कम हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे नंबर्स तक हम आए हैं, तो बिकॉज ऑफ यू गाइस, जो ऑडियंस जिस हिसाब से हम सबको एक्सेप्ट किया है, पूरे टीम को, पूरे एक्टर्स को, पूरे कैरेक्टर्स को इतना प्यार देते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सारे मीडिया वालों को बहुत शुक्रिया कि जो हम लोग को कैप्चर करते हैं ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, और आप ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ये जो टीवी से हट के जो हम सेट की जो चीज़ें आप पहुंचाते हैं ना, उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और थैंक्स कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे राइटर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे चैनल्स, राजेश सर, प्रदीप सर, आनंद सर, हमारे जो राइटर्स जो डायलॉग्स लिखते हैं, प्रियोम झा, और जो हमारी जो दंगल की टीम है, मनीष सर ने जो जिस हिसाब से एफर्ट लिया है इस शो को, जिस हिसाब से इसका प्रमोशन होता है, जो हमारी PR टीम है, तो वो शायद हम लोग सब ब्लेस्ड हैं ये शो को लेकर। आई थिंक सो। मेरे को लगता है कि इसमें क्या ही बताए कि अगर ये चीज़ अगर मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। जहाँ इंडियन टेलीविज़न में शोज़ 100 एपिसोड्स भी मुश्किल से होते हैं, वहाँ हम लोगों ने 400 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है। सो आई थिंक सो एक माइलस्टोन बोल सकते हैं कि हमने अचीव किया। ऑफ कोर्स अभी जर्नी काफ़ी लंबी है। जैसे आज हम लोग 400 के लिए ये एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं और एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी आप ही के साथ और पूरी जनता के साथ हम 1000 एपिसोड्स भी सेलिब्रेट करें। और बस ऑनेस्टली, जैसे कि अभी इसके पहले हम लोग ने इंटरव्यू किया, उसमें मैंने कहा कि एक परिवार बन जाता है और बहुत ऑर्गेनिकली बन जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बट हम उस जोन में रहते हैं और 12-12 घंटा साथ में बिताते हैं। तो मुझे लगता है कि आप वो परिवार किसी के साथ बन ही जाते हो ऑर्गेनिकली।
बट मतलब बहुत ब्लेस फील करते हैं कि यू नो लाइक क्योंकि काम कभी भी आप काम पे जाओ तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि काम पे जा रहे हो. सो जब इतना अच्छा परिवार बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है, तो कभी भी काम नहीं लगता है. ऐसा लगता है कि आप फैमिली के साथ ही हो और जो जर्नी होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और बहुत इजी हो जाती है. तो मैं अपनी जर्नी 400 एपिसोड अभी तक तो बहुत स्मूथ और बहुत मस्त रही है और मैं यही प्रे करूँगा ऊपर वाले से कि हमेशा ऐसे ही स्मूथ और अच्छी रहे. The content is when we got the narration for the show in the beginning, for me the content was very good. हर एक कैरेक्टर बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइंड था, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया था. एंड इवन जिस तरह से पूरा हमारा स्क्रीन पे लिखा जाता है, हमारी स्टोरी लिखी जा रही है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ कॉट द ऑडियंस अटेंशन. एंड आजकल वैसे शो आई थिंक इसीलिए जल्दी ऑफर हो जाते हैं कि कंटेंट से, अपनी ओरिजिनल स्टोरी से बहुत जल्दी भटक जाते हैं. हमारा शो भटका नहीं है अपनी स्टोरी से. हमारा स्टोरी लाइन वही रही है, उसी स्टोरी लाइन के अंदर खेले हैं, वही कैरेक्टर्स के अंदर खेले हैं. एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ आई थिंक कॉट द ऑडियंस अटेंशन. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक द ऑडियंस लव. दे आर वेरी कनेक्टेड टू राजीव, कुहू एंड द अदर कैरेक्टर्स. सो जब आपकी स्टोरी वैसे घूमती है जिससे ऑडियंस कनेक्टेड है, तो वो प्यार तो उनका बना रहता है. या इट्स रियली ब्यूटीफुल. डे 1 पे जब हम आए थे, हम जिस तरह से जो एनवायरनमेंट में शूट कर रहे थे, जैसा था उससे जो ग्रोथ हुई है हमारी, यहाँ पहुँचे आज राजकू और ये सब. हम जब शुरू करते तब आपको नहीं पता होता कि वेयर आर वी गोइंग टू रीच, यू नो. बट शो के इनिशियल स्टेज में ही हमको पता चल गया कि राजकू, जब जैसे ही उन्होंने वो हैशटैग डाल दिया, मुझे लग गया था कि हाँ यार, हम कुछ तो अचीव कर रहे हैं यहाँ पे. एंड देन स्लोली एंड बीइंग द 7-day टेलीकास्ट शो, आपको नहीं पता होता कि कब 50 एपिसोड हो रहे, कब 100 एपिसोड हो रहे. ये फैंस और ऑडियंस ही है जो एडिट्स बनाती है और सब करती है. 400 का आया तब ऐसा लगा, हमारी बात होती 400 हो गए यार. सो यू नो इट्स, अभी तो चालू किया था हमने शो, 400 हो भी गए. 400 हो गए. एंड ट्रस्ट मी, आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंस एज वेल फॉर लविंग द शो. कंटेंट, मैं ये कहूँगा कि राइटर्स को नस पता है ऑडियंस की. कंटेंट जो भी लिखते हैं राइटर्स, जो भी है स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कौन सी स्टोरी ऑडियंस की नब्ज़ को पकड़ती है, वो इम्पॉर्टेंट है. हमारे शो ने पकड़ी, आज हम 400 एपिसोड पे पहुँचे हैं. बट मैं कहता हूँ लाइक टू ऑल द एक्टर्स एज वेल, हमारा काम है एक्टिंग करना. आगे क्या होगा, ये फिल्म तो है नहीं कि भाई इट विल डिसाइड व्हाट इज द फेट. एक्टर्स डोंट डिसाइड द फेट ऑफ टेलीविजन, इट्स द स्टोरी, व्हिच आई ऑलवेज से द स्टोरी इज द हीरो. तो बाकी भाई ईमानदारी से अपन अपना काम करते हैं. रेस्ट एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड एंड ऑडियंसेस वेदर दे लाइक इट और नॉट. कि कभी ऐसा हुआ तेरे साथ में कि कोई देखो बोलता हो कि तूने किसी का ऑडिशन लिया और ऑडिशन अच्छा नहीं है, लेकिन वो देखो बोलता है कि सर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी इतनी रीच है. नहीं ऐसा कोई नहीं आया है. जो एक्टिंग अच्छा करता है उसको मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ मैं. लेकिन तेरे किसी ने ऐसे बोला नहीं है कि सर, हाँ? लेकिन देखो सही सर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं. हाँ नहीं, वो सर, एक्टर लेकिन नहीं होते हैं, तो सर, मैं मेरी आगे बॉडी entertain देखो नहीं ना, करता मेरी हूँ. बॉडी देखो, रोज जिम जाता हूँ. एक्टिंग में क्या किया सर, 50 वो पुशअप मारता हूँ. मॉडलिंग में काम आती बॉडी और वो सब. एक्टिंग में तो नहीं. किसी ने ऐसे नहीं बोला. आप हमारी जर्नी जानते हैं, आप बंधन 7 जन्मों का कलर जब वाईकॉम लॉन्च हो रहा था, उस समय भी आपने प्रेस कॉन किया था हमारे साथ. तो ये बंधन से लेके तोसे का जर्नी है. आप अच्छे से 15 साल की जर्नी है, और ये वैसे ही है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग. और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. देखिए, मैं थोड़ी सी गहराई से बात बताऊं कि हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है दादी नानी की कहानियां सुनने का. आप सबको याद होगा, हम लोग घर में ना बड़ों से कहानियां सुनते थे. तो जिनकी कहानियां हमें अच्छी लगती थी, अगर बुआ की कहानी अच्छी लगती थी तो उनके पास भागते थे, दादी की कहानी अच्छी लगती थी तो उनके पास भागते थे. तो हमारे ब्लड में है कहानियाँ सुनने का. तो वो कहानियाँ पारिवारिक होती हैं, सामाजिक होती है, पौराणिक होती है और काल्पनिक भी होती हैं. तो अब वो तो दौर रहा नहीं. वो टीवी हमारे घर में दादी नानी बुआ मासी बन के आ गया है. तो वो जो चैनल हमको वैसी कहानी दिखाता है जैसे उनके बताने का तरीका होता था, तो वो चीज़ क्लिक करती है. तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि वो हमें कहानी की भूख जो है वो टीवी के ज़रिए मिलती है, और जो कहानी हमें अच्छी लगती है हम उससे जुड़ जाते हैं. और हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस कहानी से जुड़े हुए और इस कहानी के ज़रिए आप लोगों के सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि इसका सफ़र यहाँ तक पहुँचा है, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो ये सफ़र आगे भी जाएगा. ये तो मोड़ है, मंजिल बाकी है अभी. इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं किरदार इस शो में कर रहा हूँ, वास्तविक जीवन में मैं उसके बिल्कुल विपरीत हूँ, उससे कोसों दूर हूँ. लेकिन मैंने संसार में जो दूसरे किरदार देखे हैं जो मुझ जैसे नहीं है, पर मैं उनसे प्रभावित होता हूँ. आप गौर करेंगे कि आप जैसे नहीं हैं
सामने वाला आपके जैसा नहीं, उससे आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं ऐसा सामान्य जीवन में नहीं हूँ, तो ऐसे किरदारों से ज़्यादा प्रभावित हुआ रहा हूँ। अब उस किरदार को उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं करता हूँ। और दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखता हूँ कि हम कहानी कह रहे हैं तो इसमें हमको गिमिक या जादू या टेक्निक नहीं अपनानी है, क्योंकि गिमिक तामझाम ग्रेंजर की बात होगी तो लोग बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे ना, हमें क्यों देखेंगे। हमें सहज रूप से कहानी बतानी है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई सीन, कोई कंटेंट ऐसा सामने आए कि देखने वाले को लगे कि यार ऐसा तो फलाने के घर में मैंने देखा था, या ऐसा तो वहाँ पे होता है। उसको उस एहसास को दिलाने की मैं कोशिश करता हूँ। और उसकी एक प्रक्रिया है कि कल्पनाएं करता हूँ, चीज़ों को रिलेट करता हूँ, जोड़ता हूँ, और वो कल्पनाओं के आधार पर सीन को करने की कोशिश करता हूँ। कितना कामयाब हूँ नहीं हूँ, ये आप और दर्शक बताएंगे। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन के साथ जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं वो कहीं गायब हो जाती हैं या रुक जाती हैं, ऐसा भी नहीं होता है। आप गौर करिए, जब नया नया टेलीविज़न आया था तो लोगों ने कहा था कि थिएटर ख़त्म, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान थिएटर बहुल मुल्क है, जहाँ पे लोक नाट्य की बहुत सारी परंपराएं हैं। चाहे बंगाल का जात्रा हो, छत्तीसगढ़ का नाचा हो, गुजरात की भवाई हो, यूपी की नौटंकी हो, महाराष्ट्र की लावणी हो। तो लोक नाट्य के अलावा हिंदी थिएटर भी बहुत संपन्न रहा 80-90 के दशक में। जैसे ही टीवी आया, लोग ये बातें करने लगे, मीडिया में भी बातें होने लगी कि अब थिएटर का क्या होगा। लेकिन आप गौर करिए, थिएटर आज भी ज़िंदा है। और तो और फिल्म और टीवी में आने के लिए भी लोग पहले थिएटर करना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह टीवी भी एक विधा बन के आई है, दूसरी विधाएं भी आएंगी, उनका भी अपना एक मुकाम होगा, पर टीवी भी कहीं नहीं जाएगा, वो भी वैसे ज़िंदा रहेगा जैसे थिएटर ज़िंदा है। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमने ये खूबसूरत मोड़ पार किया है, और इसके लिए हम दर्शकों के, दंगल चैनल के और आप सबके आभारी हैं, जो हमारे और दर्शकों के बीच में आप पुल का काम करते हैं। सामान्य जीवन में हम कैसे हमारी बातें दर्शकों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि किरदार के रूप में तो हम जो लेखक लिख के देता है वही बोलते हैं, पर सामान्य जीवन में हम क्या है उस रूप में आपको दर्शकों तक आप लोग हमें पहुंचाते। तो आप सबका भी शुक्रिया। दर्शकों को एक बार फिर से दिल से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और दंगल चैनल का, शाइका प्रोडक्शन हाउस का मैं आभारी हूँ कि इस खूबसूरत सफ़र में उन्होंने हमें शामिल किया। आप सबको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, और ये हमारी खुशकिस्मती है, एक इत्तेफाक है कि इस वक्त जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे वो शख्सियत हमारे बीच आ गए हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है और आज पाल पोस भी रहे हैं। और शायद आप लोग उनसे मुखातिब नहीं हो पाते हैं, टीवी पर हम ही लोगों को देखते हैं, लेकिन हम जिनके ज़रिए आते हैं, जिनकी कलम से पैदा होके आते हैं, वो हमारे बीच है। तो इस वक्त उनसे गुफ्तगू की जाएगी। और शालिनी जी को तो आप जानते हैं, प्रभा जी को। तो आनंद वर्धन सर हमारे साथ हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? I got a wonderful team of actors and technicians and everything. And पूरी सक्सेस है उन्हीं का श्रेय है सबका, और बहुत ही मन से, बहुत अच्छे से ये लोग कर रहे हैं, इसको निभा रहे हैं किरदारों को। और हम लोग काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, एक दूसरे बात करते रहते हैं, वो करते हैं। तो आई थिंक दे आर डूइंग जस्टिस टू द होल थिंग। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब लिखते हैं तो कल्पना करते हैं कि हम लोगों का आउटपुट आएगा तो चीज़ें और ऊपर चली जाएंगी, पर अब हम आपसे दिल से जानना चाहेंगे, तो आप जो लिख के भेजते हैं, हम सब के आउटपुट के बाद वो चीज़ें और ऊपर बढ़ के आती है, रिड्यूस हो जाती है? ऊपर बढ़ के आती हैं, एब्सोल्युटली ऊपर बढ़ के आती हैं। खरे उतरते हैं बिल्कुल, बहुत उम्मीदों पर, बहुत ज़्यादा खरे उतरते हैं आप लोग। बिल्कुल, आज का दिन है, सभी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैं चाहूँगा कि कुछ जो दिल में है, अगर ऐसी कोई बात है तो मतलब एक बार और इंटरव्यू करेंगे हम आनंद जी के साथ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं हैंडओवर करूँगा शालिनी जी को, जो कि हमारी बहन प्रभा जी का रोल करती है। और अभय सर आ गए, हमारे निर्देशक, उनको भी बुलवा लूँ मैं? बुलाइए, अभय सर आइए। ये इत्तेफाक है, ये संयोग है, खुशी की बात है कि अब हमारे निर्देशक महोदय भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो अपने शब्दों में अपनी बात रखें, फिर इनसे सवाल जवाब करते हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 400 एपिसोड, आज जब एक शो 3 महीना या 60 या 100 एपिसोड में बंद हो रहा है, हम लोगों को 14 महीने हो गए हैं कंटिन्यू शूट करते हुए। एंड सेटअप भी मैंने किया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड, एंड रियली थैंकफुल टू द गॉड। और उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स एंड स्पेशली सर एंड एवरीबडी। मेरा पहला शॉट भी इन्हीं के साथ हुआ था इस शो में। एंड उसके बाद मैम एंड एवरीवन, सब ने बहुत प्यार दिया। एंड आज हमने 400 की जर्नी पार की, एंड आई होप कि आगे और। मैं शालिनी अरोरा,
मेरा कैरेक्टर नेम प्रभा और तोसे नैना मिलाइके की ये जर्नी बहुत ही प्यारी रही है, बहुत ही अच्छी रही है और बहुत यादगार भी रही है। इनफैक्ट इतने अच्छे हमने इतने बढ़िया सीन्स किए, इतने अच्छे इमोशनल सीन्स किए और ये जर्नी मतलब मुझे याद रहेगी क्योंकि एक तो हमारा इतना लंबा ट्रैवल नए गांव ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तकलीफ वाला था, बट ठीक है ना, वो उस चीज़ के पीछे फिर हमें फिल्म सिटी मिला तो वो जर्नी भी वो हमेशा याद रहने वाली है और वो भी बहुत अच्छा गया है। सफ़र भी अच्छा याद रहेगा, हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। इनफैक्ट पूरा वो 1 साल हमने किस तरह से भागा दौड़ी, 4-4 घंटे जाम में फंसे होकर, 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में और वापसी, और उसके बाद हम 12-12 घंटे, 13-13 साढ़े 13 घंटे शूट करते थे, साढ़े 13 घंटे शूट करते थे और सोचिए 8 घंटे तो हम कितने घंटों के लिए अपने घर जाते थे, वो इम्पोर्टेंट है। पर उसके बावजूद हमने सारी दिक्कतें पार करके, सारी तकलीफ़ें पार करके और हमने उस कैरेक्टर को जिया, उस शो को जिया और वाकई वो कैरेक्टर मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि घर की बड़ी हूँ और ऑब्वियसली वो एक उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर पावर होती है और उस कैरेक्टर को मैंने जिया है तो मेरे लिए वो कैरेक्टर वाकई बहुत अच्छा है। मैं प्रभा मुझे इंस्पायर भी करती है और शालिनी अरोरा प्रभा से इंस्पायर होती है और प्रभा शालिनी अरोरा से इंस्पायर होती है। तो शायद ये दोनों का ना मिलन, जो शालिनी अरोरा और प्रभा का कैरेक्टर का मिलन है, कुछ उसमें मेरी खूबियाँ हैं और प्रभा की कुछ खूबियाँ मैं अपने अंदर ग्रास्प करना चाहूँगी। इसी तरह से जर्नी चलती रहे, बस यही कोशिश है कि अभी 400 हुए हैं, 400 की पार्टी में हम सब आपके सामने हैं। आगे के 400, आगे के फिर 400 और फिर 400 और ये नेवर एंडिंग जर्नी होनी चाहिए। आई थिंक सो इट्स अ blessed journey. We are all blessed that we are a part of this show from the day one, and till this show will be there, I want to be a part of it. हम तो 24/7 बजाते हैं ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की धुन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।